भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनें, गायत्री मंत्र महामंत्र है, आदि मंत्र है, वैदिक मंत्र है, परम शक्ति है। अनेक वीडियो गायत्री मंत्र पे आपको दिए गए, फिर भी मन में कई तरह की शंका होती है, कई तरह की जिज्ञासाएं होती है कि और भी जानकारी इसके बारे में मिले। तो एक सीरीज़ हम ऐसे चीज़ों के बारे में आपको देने जा रहे हैं। गायत्री मंत्र से क्या क्या लाभ होता है, क्योंकि मनुष्य कुछ लोग ही होते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि करोड़ों होते हैं, उसमें कुछ ही लोगों को अभिप्सा और जिज्ञासा होती है आध्यात्म क्षेत्र में जाने की, और अधिकतर लोग अपने सांसारिक चीज़ों के लाभ के लिए भी पूजा पाठ साधनाएं करते हैं। तो गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो लोक और परलोक दोनों हमें देता है। लोक में पहले सब कुछ मिल जाए तो फिर परलोक के लिए लोग विचार करते हैं। कहा भी गया है कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। संसार में यदि हम भूखे रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, कष्ट और परेशानियों में रहेंगे तो भजन कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम अथर्ववेद का एक मंत्र आपको बताते हैं और अलग अलग वीडियो में उसके एक एक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की जाएगी। वो मंत्र है ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इसमें जब हम स्तुति करते हैं इस गायत्री महामंत्र की, इस महाशक्ति की, तो हमें क्या मिलता है, क्योंकि जानकारी ना हो कि हमें उपलब्धियां क्या मिलती है। जो निष्काम साधक है, कई लोग इसमें भी प्रश्न करेंगे कि भगवान की प्रार्थना करनी है तो हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे साधकों के लिए हमारा यही कहना है कि बहुत अच्छी बात है, आपने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, आपको कुछ नहीं चाहिए। परंतु संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ चाहिए। तो ये मंत्र क्या देता है? पहला, द्विजा नाम। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमानी द्विजा नाम। आपको द्विजत्व की प्राप्ति होती है। द्विज क्या है? साधारण भाषा में कहा जाता है द्विज मतलब ब्राह्मण। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। एक जन्म माता पिता से होता है और हमारा दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है। शरीर यही रहे लेकिन अंदर से व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाए, उसी को दूसरा जन्म कहा जाता है। यूँ तो जन्म से सभी शूद्र होते हैं, तभी कहा गया जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी वर्णों में जीने वाले जीव, मनुष्य सभी शूद्र हैं, परंतु जब उनका संस्कार होता है तो वे द्विज हो जाते हैं। अगर इसे साधारण भाषा में समझा जाए तो यूँ कह सकते हैं कि द्विज मतलब पवित्र आत्मा, पवित्र हृदय वाला व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति, सहज सरल और ईश्वरीय तत्वों के साथ जीने वाला व्यक्ति द्विज होता है। और मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो जिसके सब कॉन्शियस में जितने टॉक्सिन थे, जितनी गड़बड़ियाँ थी, जितने द्वंद्व और पर्सनालिटी में जो गड़बड़ी थी, वो सब निकल जाए, धुल जाए और चित्त अर्थात सब कॉन्शियस क्लीन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम ईश्वर तक पहुंच जाते हैं या अपने आप तक पहुंच जाते हैं। आज जितनी बीमारियां हैं उसमें 99% बीमारियां साइकोसोमेटिक है। मन के विकारों, मन के द्वंद्वों, मन की शंकाओं और भीतरी संघर्ष के कारण ही ये बीमारियां उत्पन्न होती है। यदि चित्त साफ हो जाए, चित्त की विकृतियां दूर हो जाए, यही तो योग है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, और चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाए, चित्त शांत हो जाए, तो हम योग में स्थित होते हैं, अर्थात परमात्मा प्राप्ति करते हैं या अपने आप तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चित्त के अंदर के समस्त विकारों को दूर करके हम अपने आप को पवित्र, शुद्ध
धर्मात्मा बनाते हैं। बीमारी दूर करना हो तो भी चित्त की पवित्रता अनिवार्य है। आध्यात्म क्षेत्र में जाना हो तो भी चित्त की पवित्रता अनिवार्य है। और गायत्री मंत्र का ये प्रभाव जो अथर्ववेद कहता है कि पहली उपलब्धि ये देता है कि आपको दूसरा जन्म कर देता है, अर्थात सब कॉन्शियस क्लीन हो जाता है, सब कॉन्शियस पवित्र हो जाता है। अगर हृदय पवित्र हो गया तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, विकार भी दूर हो जाएंगे और परमात्मा प्राप्ति भी होगी, जिसके लिए संत कबीर ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। तो गायत्री मंत्र का ये प्रभाव आपको चित्त की शुद्धि और द्विजत्व की प्राप्ति कराता है, दूसरा जन्म हो जाता है, पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। लोग शिकायतें करते हैं, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है, मन में बड़ा द्वंद्व है, भय बना रहता है, हम हमेशा डरते रहते हैं। ये डर, भय और दुखों की उत्पत्ति सब कुछ चित्त की देन है। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि चित्त की शुद्धि हो जाए और हम अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाए। तो आज गायत्री मंत्र के इस 9 प्रभावों में से एक प्रभाव पे हमने चर्चा की। अगले दिन दूसरे वाले की चर्चा करेंगे। ओम शांति।